हेलो ऑल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हमने ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एकदम बढ़िया से कर लिए, डिस्कस कर लिए, समझ लिए किसमें क्या है क्या नहीं है ना। मैंने आपको तब भी बताया है, फिर से कह रही हूँ कि हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है इन्हीं क्वेश्चन में से कोई डायरेक्टली क्वेश्चन आपको बैठ जाए, है ना। पुराने साल के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन कई बार रिपीट कर दिए जाते हैं पेपर्स में, तो आपको हम ये इसलिए करवा रहे हैं। हम ये भी करा सकते हैं कि आपको सिर्फ क्वेश्चन बता दें, पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपको साथ साथ में आंसर्स भी इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको तरीका पता चले कि आंसर कैसे लिखना है। कई बार ना हमको ऐसा होता है कि कई बार मतलब जैसे मैं कॉलेज में हूँ, ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, एकदम जैसे पेपर हाथ में आता है ना। ऐसे कॉलेज में तो चलता रहता है, ठीक है, थोड़ी बहुत चीटिंग वगैरह सारा कुछ। तो जैसे ही हाथ में पेपर आते हैं ना, तो कुछ बच्चे खुराफाती जो होते हैं एकदम, जिनके अंदर डेयरिंग होता है, वो आते हैं, पेपर का फोटो खींचते हैं, फट से बाहर चले जाते हैं, ठीक है। मतलब जब तक टीचर, क्योंकि बहुत एक क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि टीचर हर बच्चे के ऊपर ध्यान रख पाए, है ना। तो ये लोग बाहर चले, अब बाहर चले जाते हैं तो फिर आंसर कैसे ढूंढे। तो क्वेश्चन पता होने के बाद में भी आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको आंसर आते हैं, है ना, और आपको पता चल जाए क्लास के 5 मिनट पहले कि यार ये क्वेश्चन पेपर में आए हैं, तो आप देख सकते हो कि हाँ इसके अंदर ये लिखना है, 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 ठीक है। अब मुश्किल से आपके पास में क्वेश्चन पता होने के बाद में भी 3-4 मिनट रहते हैं, है ना। तो आपको अगर आंसर भी नहीं पता है तो क्वेश्चन पता होने का कोई मतलब नहीं होता, है ना। इसीलिए मैं आपको साथ साथ में आंसर्स भी करवा रही हूँ, ठीक है। कभी ऐसे पेपर में आ जाए ना, तो ऐसे ध्यान रखना कि ये वीडियो में मैम ने करवाया था, इसका आंसर ऐसा 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 है। बोर्ड में ये चीटिंग नहीं चलेगी। और हमारे यहाँ पर कॉलेज वगैरह में भी ऐसे, सारे कॉलेजेस में भी ऐसे जो मेन एग्जाम है उसमें इतनी लेवल ऑफ चीटिंग कोई नहीं करता। क्लास टेस्ट वगैरह होता है ना, उसमें चल जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो वो है हाउ आर पॉलिटिकल पार्टीज रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल, रीजनल एंड नेशनल पार्टीज इन इंडिया। तो देखो, रीजनल पार्टीज जो होती है ना आर द स्टेट पार्टीज ओनली, ठीक है। तो रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी की तरह कैसे रिकॉग्नाइज होती है ये हमको बताना है, ठीक है। तो किस तरीके से रिकॉग्नाइज होती है, तो इनके क्राइटेरिया हमको लिखने हैं इसके अंदर। द इलेक्शन कमीशन गिव्स रिकॉग्निशन टू पार्टीज एज रीजनल एंड नेशनल ऑन फॉलोइंग बेसिस। नेशनल पार्टी कब होती है, जब, देखो, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के क्राइटेरिया का मैं आपको सिंपल तरीका बता देती हूँ कि ये क्या है नेशनल पार्टी। अच्छा, यहीं पे लिख देती हूँ, है ना, कि ये क्या है नेशनल पार्टी। अब नेशनल पार्टी बनने के लिए ना आपके पास में 2 क्राइटेरिया होते हैं, एक तो वोट्स, है ना, और दूसरा होता है सीट्स, ठीक है। तो सीट्स तो कितनी चाहिए होती है, 4 सीट्स चाहिए होती है। और वोट्स में नेशनल पार्टी के अंदर क्या होता है ना, ऑप्शन होता है, ठीक है। वोट्स में नेशनल पार्टी के अंदर ऑप्शन होता है। दोनों में चाहिए तो 6% 6% ही, पर या तो लोकसभा के अंदर 6% टोटल वोट के आ जाए, या फिर 4 स्टेट के जो असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं उसमें 6% वोट आ जाए, 4 स्टेट के मिला के। तो इन दोनों में से अगर कोई सा एक क्राइटेरिया भी हो गया तो मतलब वोट्स का क्राइटेरिया पूरा, फिर सीट्स का क्राइटेरिया में कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो आपको पूरा करना ही करना है ना। क्या 4 सीट्स जो है वो आपको लोकसभा इलेक्शन में आनी ही आनी चाहिए, तभी आप क्या कहलाओगे, जब ये क्राइटेरिया हो गए तभी आपकी पार्टी क्या कहलाएगी, नेशनल पार्टी कहलाएगी। जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये सब क्या है, नेशनल पार्टीज हैं। वहीं अगर हम रीजनल पार्टीज की बात करें तो इसके अंदर भी ऑप्शन होता है इन द सेंस क्राइटेरिया कुछ ऐसे हैं, एक तो सीट्स का क्राइटेरिया, है ना, और दूसरा क्या है, वोट्स का क्राइटेरिया। तो यहाँ पे वोट्स और सीट्स में कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही है आपको। 6% सीट्स जो है वो आपको लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन ऑफ अ स्टेट में आने चाहिए। स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं उसमें 6% वोट्स आने चाहिए, और 2 सीट्स जो है वो असेंबली, स्टेट असेंबली इलेक्शन में मिलनी ही मिलनी चाहिए, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा तो 6% से ज़्यादा भी हो सकते हैं, सीट्स भी 2 से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मिनिमम 2 और 6% तो चाहिए। सेम गोज फॉर नेशनल पार्टी, जैसे कि शिवसेना, DMK, ये सब क्या है, रीजनल पार्टीज़ हैं। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब अगर कंपोनेंट्स पूछे जाए आपसे कि पॉलिटिकल पार्टीज के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो एक तो लीडर होता है ना, मैंने याद कराया था आपको राजू और अपने बाबू भैया और श्याम केस से, ठीक है। तो 1 शॉट में हमने उसको किया था अच्छे से, है ना। तो अगर इसमें हम देखें
तो कंपोनेंट्स में क्या क्या लिख सकते हैं। अगर आपको एनालाइज करने को आए 3 कंपोनेंट को तो आपको इनका थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देना है। लेकिन अगर आ जाए कि मेंशन 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो आपको सिर्फ मेंशन करने हैं कि लीडर है, एक्टिव मेंबर है और फॉलोअर है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एनालाइज करने के लिए बोला है तो आपको लिखना पड़ेगा कि लीडर कौन होता है जो कि फॉर्मुलेट करता है पॉलिसीज़ को, कैंडिडेट चूज़ करता है इलेक्शन के लिए। एक्टिव मेंबर्स कौन होते हैं जो कि अलग अलग पार्टी की कमेटी में होते हैं, है ना, और डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिविटीज़ में। फॉलोअर्स जो है वो पार्टी की आइडियोलॉजी के अंदर भरोसा रखते हैं और पार्टी को सपोर्ट करते हैं बाय कास्टिंग देयर वोट्स, है ना, और जब भी ज़रूरत पड़ती है इलेक्शन में तब अपने वोट्स देकर काम कर रहे हैं पार्टी का, तो वो क्या कहलाते हैं, फॉलोअर्स कहलाते हैं। क्लियर है, समझ में आया। अब जैसे बीजेपी में अगर हम देखें तो लीडर आपको पता है ना, फिर उसके एक्टिव मेंबर्स हम देखें तो कुछ गिने चुने नाम हैं जो आपको हमेशा सुनने को मिलेंगे, ठीक है, कि ये फलाना फलाना ये काम कर रहे हैं इसके अंदर। वही फॉलोअर्स की बात करें तो जो वोटर्स होते हैं, है ना, जो सब दूर घरों में बैठे हैं और जब भी बात होती है तो ऐसा कि नहीं 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 बीजेपी को गलत नहीं बोलना, ऐसे वाले लोग जो होते हैं वो फॉलोअर्स कहलाते हैं, मतलब जो उनके बीजेपी की आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। तो बीजेपी का एग्जाम्पल तौर पर कह रही है, उसे सब पार्टी का सेम होता है, ठीक है। What are the functions political parties? Describe the functions of political party in a democratic government. तो बस बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, कुछ 6-7 फंक्शन है, इसको ध्यान में रख लो। क्या क्या काम करते हैं, मतलब क्या काम करते हैं इस फंक्शंस, तो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, गवर्नमेंट रन करते हैं, अपोजिशन का काम करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, है ना, पब्लिक ओपिनियन को शेप करते हैं, ठीक है। ये सारा काम कौन करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज करती है, तो बस ये लिख दो, ठीक है। और लोगों को, जैसे लोग हैं, है ना, और गवर्नमेंट है, अब लोग, कॉमन लोग का गवर्नमेंट से डायरेक्ट नाता नहीं होता, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो क्या करती है, वो इन लोगों से ही वोट लेती हैं और फिर गवर्नमेंट बनाती है। तो पॉलिटिकल पार्टी एक मीडियम का काम करती है। गवर्नमेंट में जो भी मशीनरी या कहा जाए पॉलिसीज प्रोग्राम्स बन रहे हैं तो वो लोगों तक पहुंचाने में कौन मदद करती है, पॉलिटिकल पार्टीज मदद करती है। दे फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, डिसिसिव रोल, मतलब एक डिसिसिव रोल प्ले करती है इन मेकिंग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। लीडर्स को रिक्रूट करती है, ट्रेन करती है, इलेक्शंस अगर लूज कर जाती है इलेक्शन तो अपोजिशन का काम करती है, पब्लिक ओपिनियन को शेप करती है, लोगों को वेलफेयर स्कीम्स और पॉलिसीज से जोड़े रखती है ऑफ द गवर्नमेंट। Why can't modern democracies exist without the political parties? Explain reason. मॉडर्न डेमोक्रेसीज जो है वो बिना पॉलिटिकल पार्टीज के एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकती, इसका हमको क्या देना है, रीजन देना है। तो डेमोक्रेसीज कांट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज एज, क्योंकि देखो क्या है ना कि कभी कभार आपको किसी की ज़रूरत पता करनी है कि हाँ डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत क्या है, तो बिना पॉलिटिकल पार्टी के सीन सोच के देखो कि अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं हुई तो क्या क्या होगा। तो जब हमको ये दिखेगा कि यार ऐसा ऐसा हो जाएगा तो हमको अपने आप समझ आएगा कि नहीं 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 हमको पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है। समझ में आया? तो फंक्शंस भी आप इसके अंदर थोड़े बहुत लिख सकते हो क्योंकि ये सारे फंक्शन परफॉर्म करती है इसलिए ज़रूरत है। लेकिन नेसेसिटी अगर पूछी जाए मेरे हिसाब से तो आपको यही पॉइंट्स लिखने चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बिना डेमोक्रेसी क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकती, या वाई आर पॉलिटिकल पार्टीज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी। अगर ऐसे सवाल आपसे पूछे जाए तो आपको यही लिखना है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हुई तो हर कैंडिडेट जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा और सिर्फ जहाँ से वो खड़ा हुआ है ना इलेक्शन के लिए, वो उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, पूरी कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। साथ ही में कोई भी प्रॉमिस नहीं कर पाएगा कि हम ये पॉलिसी डिसीजन लेके आ रहे हैं या वो लेके आ रहे हैं, क्योंकि जब भी आपको कोई वादा करना होता है तो आपके पीछे आपकी टीम होनी चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर कोई टीम रहेगी नहीं क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो गवर्नमेंट जो है वो बनेगी लेकिन उसकी यूटिलिटी हमेशा अनसर्टेन रहेगी, मतलब कभी भी गिर सकती है। अब एक बंदे की क्या गवर्नमेंट, है ना। रोल ऑफ अपोजिशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा नेसेसिटेट करता है कि पॉलिटिकल पार्टीज रहें। तो अगर एक बंदा है उसमें कोई अपोजिशन का रोल ही नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा डेमोक्रेसी के अंदर। अगर सोसाइटी जो है वो धीरे जैसे जैसे देख रहे हैं हम कि सोसाइटी धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, एजेंसीज जो है वो बढ़ते जा रही है, तो काफ़ी व्यू पॉइंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है कि वो गवर्नमेंट तक लेकर आए। इसलिए क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत है इन अ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ इसमें लिख के देनी है। What do you mean by partisan and partisanship? पार्टीसन और पार्टीसनशिप का मतलब क्या होता है, सिंपल सा तरीका बताती हूँ कि कोई मुद्दा आया है ना, कोई मुद्दा आया, अब उसके अंदर मैं हूँ और मेरे साथ में एक और बंदा है, ठीक है, मान लो पीछे खड़ा है, ठीक है। तो अब मैं कह रही हूँ कि मुद्दा आया है और मेरे पार्टी के लीडर ने बोला है, मतलब जिस भी पार्टी को मैं सपोर्ट करती हूँ वो लीडर कह रहा है कि ऐसा कर लेते हैं, तो मैं कह रही हूँ हाँ 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 ऐसा ही होना चाहिए,
ठीक है। इधर जो पीछे बंदा खड़ा है, इसके पार्टी के लीडर ने कुछ और बोला और वो वाकई में हो सकता है सही है, ठीक है, वो वाकई में हो सकता है सही है, उस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए वैलिड है। लेकिन अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरी पार्टी का जो बोल रहा है ना उसकी बात माननी चाहिए, तो मैं बोलूँगी कि नहीं नहीं यही करो, ये जो कह रहे हैं यही करो। तो मतलब मैं मुद्दे को सॉल्व करना भूल जा रही हूँ कि प्रॉब्लम वो मुद्दा है, अपने को उसको सॉल्व करना है। जो सही डिसीजन दे रहा है उसकी बात मान के भी तो मुद्दे को सॉल्व किया जा सकता है। पर नहीं, मेरे को ये है कि मेरी पार्टी जो कह रही है, मैं जिस पार्टी को मानती हूँ वो जो कह रहा है वही बात इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो मैं क्या हो गई, मैं पार्टीसन हो गई, मतलब जो एक ही तरफ बोलते हैं, जो ये नहीं देखते कि हाँ ये भी तो सही है, ये कहाँ गलत बोल रहा है, और जो सही है वो कर लो ना, नहीं, पर वो एक ही बंदे के पीछे पड़े होते कि नहीं यही होना चाहिए, नहीं यही होना चाहिए, आंख बंद करके बेवकूफ़ों जैसे। उनको क्या कहते हैं, पार्टीसन कहते हैं, ठीक है। और ये जो टेंडेंसी होती है इसको क्या कहलाते हैं, कहलाती है पार्टीसनशिप कहलाती है। अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी, ग्रुप और फैक्शन इज नोन एज पार्टीसन एंड इट इज मार्क्ड बाय टेंडेंसी टू टेक अ साइड एंड इनएबिलिटी टू टेक अ बैलेंस्ड व्यू ऑन एन इशू। इसको क्या कहते हैं, पार्टीसनशिप कहते हैं। विच पार्टी सिस्टम इज आइडल फॉर अ कंट्री, किसी भी कंट्री के लिए कौन सा पार्टी सिस्टम आइडल होता है यानी कि अच्छा होता है, तो हम ये नहीं कह सकते, है ना, हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी कंट्री के लिए कौन सा पार्टी सिस्टम आइडल है। ऐसा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है ना, और हम चूज भी नहीं कर सकते। अ पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग अ कंट्री कैन चूज, इट इवॉल्व्स अ लॉन्ग टाइम डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ सोसाइटी, इट्स सोशल एंड रीजनल डिवीजन, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स एंड सिस्टम ऑफ इलेक्शन। जैसा शुरुआत से चला आता है उस हिसाब से सिस्टम बन जाता है, ठीक है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अकड़ वकड़ बम्बे वो इसको चेंज करना है तो कर दिया, ऐसा नहीं है, ये ग्रेजुअली इवॉल्व होके आता है। अ कंट्री डेवलप्स अ पार्टी सिस्टम दैट इज कंडीशनड बाय स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। Democracies that follow a federal system all over the world tend to have two kind of political parties, mention them. All over the world जो डेमोक्रेसीज देखने को मिली है उनमें दो तरीके के पार्टी सिस्टम हमको देखने को मिलते हैं, उनको क्या करो, एक्सप्लेन करो। तो वो कौन कौन से हैं, एक तो नेशनल और एक स्टेट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसी पार्टी जो सिर्फ एक ही फेडरल यूनिट के अंदर प्रेजेंट है ना, मतलब जो फेडरल यूनिट क्या होती है, फेडरेशन क्या होता है या फेडरल सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर एक बड़ा सिस्टम है, फिर उसके अंडर एक सिस्टम है, उसके अंदर अंडर एक सिस्टम है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर पंचायत यानी विलेज वगैरह। तो ऐसी पार्टी जो सिर्फ एक फेडरल यूनिट में, या तो सिर्फ स्टेट में है या सिर्फ किसी गांव में, तो ऐसी पार्टी क्या कहलाती है, रीजनल पार्टी कहलाती है, ठीक है। ये हर डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि ऐसी पार्टी क्या कहलाती है, रीजनल पार्टी। वहीं ऐसी पार्टी जो सेवरल या फिर ऑल यूनिट्स ऑफ फेडरेशन में देखने को मिलती है, यानी स्टेट में भी देखने को मिलती है, अपनी सेंट्रल लेवल पे भी देखने को मिलती है, जैसे कांग्रेस बीजेपी हो गई, ठीक है। तो ऐसी पार्टी क्या कहलाती है, नेशनल पार्टी कहलाती है या फिर रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज कहलाती है, ठीक है, समझ में आया। तो ये दो तरीके की हमको पार्टीज देखने को मिलती है इन एनी डेमोक्रेसी। What are the criteria of proportion of votes and seats that the party must get in order to be a state party or a national party? तो इलेक्शन कमीशन ने क्राइटेरिया जो है वो सेटअप किया हुआ है। अभी जो मैंने आपको समझाया था वोट्स और सीट्स का, वही है। स्टेट पार्टी में हम लिख सकते हैं और नेशनल पार्टी में भी हम लिख सकते हैं। क्लियर? What are the recent efforts made to reform political party? पॉलिटिकल पार्टी को की मरम्मत करने के लिए क्या अभी अभी एफर्ट लगाए गए हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो थोड़ी सी ठीक हो सके, इनकी फंक्शनिंग जो है वो ठीक हो सके। तो क्या क्या एफर्ट लगाए, सबसे पहला तो एफिडेविट साइन करवाने के लिए बोला है कि भाई जब भी कोई बंदा पार्टी में आ रहा है या लीडर बन रहा है तो उसको एक शपथ पत्र, एफिडेविट मतलब एक शपथ पत्र साइन करना होगा जिसपे पूरा लिखा होगा कि उसकी कितनी इनकम है, उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं है, और आखिरी में उसमें लिखा रहता है कि मैं शपथ लेता हूँ कि जो भी लिखा है वो सब सही है। फिर उसको साइन करना होता है, ठीक है। इनकम टैक्स वगैरह फिल करता है कि नहीं है, कोई ब्लैक मनी वगैरह सारा कुछ काम, ठीक है, एफिडेविट। दूसरा एक ऐसा देखा गया था कि लोग क्या करते थे, पॉलिटिकल पार्टी में जो मेंबर्स होते थे, जैसे मान लो ये पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, अब मैं इलेक्शन के लिए खड़ी हुई और मैं जीत गई, ठीक है। अब दूसरी पार्टी के लोग जो है उन्होंने देखा कि यार ये जीत गई है, तो पार्टी के नाम से काम चलता है ना, तो वो क्या करेंगे, वो ऐसा करेंगे कि मेरे को बोलेंगे कि हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, आप हमारी पार्टी में आ जाओ। तो अब मेरे को तो पैसा मिल रहा है तो मैं क्या करूँगी, मैं उधर चले जाऊँगी। तो ऐसा होता था, ठीक है। लेकिन अब ये भी तो हो सकता है कि मैं अगर जीती हूँ तो हो सकता है मैं मेरे बलबूते पे नहीं जीती हूँ, पार्टी के नाम पे जीती हूँ,
कई बार लोग जो है वो वोट ऐसे भी दे देते हैं कि यार इस पार्टी को हमको जिताना है, वो ये नहीं देखेंगे कौन इलेक्शन में खड़ा हुआ है, वो ये देखते हैं कि किस पार्टी को जिताना है। तो उस हिसाब से तो मैं जीत गई, लेकिन अब जब मैं दूसरी पार्टी में चली गई तो फिर ये तो गलत है ना, इस पार्टी के साथ में न्याय नहीं होगा ना, ये तो गलत होगा। तो इसीलिए क्या बोला गया कि ये इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा बोला गया कि डिफेक्शन बंद होना चाहिए। और अगर मान लो जीतने के बाद में कोई बंदा पैसे के नाम पे दूसरी पार्टी में जाता है तो वो जीता हुआ नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब अगर मैं जीत गई, अब मैं दूसरी पार्टी में जाना चाहती हूँ तो मैं जिस पोस्ट के लिए जीती हूँ वो पोस्ट मेरे को छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं नए सिरे से पार्टी में जा पाऊंगी। फिर अगर मेरे को वापस से इलेक्शन में खड़े होना है तो फिर वो लोग मेरे को इलेक्शन में खड़ा करें, फिर मैं जीतूंगी तो फिर वो बात अलग है। क्लियर। तो डिफेक्शन की बात की गई है। साथ ही साथ में जो इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज में, कि लोग जो है वो इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं रखते हैं, कभी भी आ रहे हैं कभी भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, है ना, एक ही एक बंदा जो है वो चला जा रहा है, ठीक है। तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या किया गया है, इलेक्शन कमीशन ने बोला है, ऑर्डर पास किया गया है कि हाँ वही इंटरनल डेमोक्रेसी के लिए इनकम टैक्स और ये सब फाइल किया गया था, और मनी एंड क्रिमिनल पावर को हटाने के लिए एफिडेविट की जो है वो बात की गई थी, ठीक है। और साथ ही साथ में डिफेक्शन को कम करने के लिए क्या बोला गया था कि पार्टीज का अगर एमपी एमएलए पार्टी चेंज कर रहे हैं तो फिर वो सीट जो है वो लेजिस्लेचर में लूज करेंगे, फिर भले फिर बाद में खड़े होके जीत सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एफर्ट्स लगाए गए हैं। कुछ चैलेंजेस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज फेस करती हैं, मतलब कुछ प्रॉब्लम है जो पॉलिटिकल पार्टीज फेस करती हैं, वो हमको बताना है। चैलेंजेस अगर पूछे जाए तो आपको लिखना है कि मनी एंड मसल पावर, कि जिन लोगों के पास में पैसा होता है, जिन लोगों के पास में पावर होती है, वो लोग पार्टीज़ में टॉप मोस्ट पोजीशन पे देखने को मिलते हैं। वहीं जो बेचारे गरीब हैं या जिनके पास में पैसा या पावर अभी नहीं है लेकिन वो डिज़र्व करते हैं आगे आना, तो वो आगे नहीं आ पाते हैं दूसरे लोगों की वजह से। साथ ही साथ में जो है वो डायनेस्टिक सक्सेशन चला आ रहा है कि मैं अगर पार्टी की लीडर हूँ तो अब मेरा बेटा, बेटे का बेटा, बेटे की बहू, सब लोग हम क्या करेंगे, मेन पोजीशन ले लेंगे, फिर आगे तक भी वही चलते रहेगा। तो ये गलत है ना। जो डिजर्विंग लोग हैं वो आगे नहीं आ पाते और फिर ऐसे में गवर्नमेंट भी जो है वो अच्छी नहीं बन पाती है। साथ ही साथ में क्या हो रहा है, इंटरनल डेमोक्रेसी जो है वो मेंटेन नहीं करते हैं कि भाई कभी भी आ रहे हैं कभी भी जा रहे हैं, जो मैं आपको बता रही थी, है ना। गलत तरीके के लोग भी जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं पार्टीज़ के अंदर। ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग नहीं होती है, एक ने कह दिया कि यही बंदा इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए, तो क्योंकि वो उसका चचा मामा लगता है इसलिए उसने उसको इलेक्शन में खड़ा कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टी में इलेक्शन होने चाहिए कि आप बताओ किसको हमको लीडर बनाना है। जब पार्टी के सारे मेंबर एग्री करें कि हाँ इसको लीडर बनाना है, तभी उसको लीडर बनाना चाहिए, ऐसा, ठीक है। साथ ही साथ में मीनिंगफुल चॉइसेस नहीं देते ये लोग वोटर को, एक जैसी बातें करते रहते हैं कि हाँ हम ये कराएंगे हम ये कराएंगे, और ऐसे सिर्फ इंडिया में नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिलता है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, फेस करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं व्हाट आर द सजेशंस मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज की मरम्मत करने के लिए क्या क्या सजेशंस दिए गए हैं, है ना। तो सजेशन क्या है ना, जैसे ये जो अभी हमने देखा ये चैलेंज देखा, और ये जो हमने देखे ये एफर्ट्स थे, है ना, कि ये कर चुके हैं हम, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज पर लागू हो चुके हैं। कुछ सजेशन है पर जो कि अभी लागू नहीं हुए, लेकिन हम कह रहे हैं कि ऐसा कर देंगे अगर तो और कुछ भी ठीक हो सकता है। क्लियर है कि नहीं। तो क्या वो सजेशन है, सबसे पहला कि इंटरनल अफेयर्स, पॉलिटिकल पार्टी के जो इंटरनल अफेयर्स है उनको रेगुलेट किए जाने चाहिए, यानी कि जो मीटिंग्स वगैरह हैं इन सब ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग और इन सबको कंपलसरी कर दिया जाना चाहिए। वहीं वुमेन पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज होना चाहिए। मतलब हम कह रहे हैं ना कि 1/3 सीट जो है वो लोकसभा वगैरह सब में दो, है ना, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में भी वुमेन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उनके लिए सीट्स रिजर्व्ड होनी चाहिए, क्योंकि पार्टी लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, फिर अपने एरिया लेवल पे भी क्या क्या चीज़ें हैं। तो ज़रूरी नहीं कि एमपी एमएलए बनकर ही वहाँ पर जाएं, वहाँ पर भी जाएंगी, लेकिन पार्टी में भी अगर रहेंगी तो किस तरीके से अलग अलग पॉलिसीज़ की जा सकती है, बनाई जा सकती है, फोर्स किया जा सकता है। मतलब मान लो कि वो पार्टी जीत गई, इधर अपोजिशन में है, तो ये जो यहाँ पर जो लेडी से बैठी हैं वो तो कह सकती है ना कि चलो ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। तो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल पार्टीज में भी ज़रूरी है। साथ ही साथ
ऐसा होता है ना कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे जीत जाती हैं कि बहुत पैसा लगा दिया, बहुत पावर है, जैसे एक पार्टी है उसके वजह से बहुत पैसा बहुत पावर है तो वो आसानी से जीत जाएंगे। वहीं जो दूसरी पार्टी है लेकिन अभी नई नई बनी है, बंदे डिजर्विंग है, अच्छे से जो है वो नेतागिरी कर सकते हैं, प्लस नई नई चीज़ें वो ला सकते हैं, फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन अभी उनके पास में पैसा नहीं है तो फिर वो हार जाएंगे। जिनके पास पैसा है वो खूब लोगों को खिलाएंगे चटाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है वोट तो उनके पास में जाएगा। तो ऐसी चीज़ें ना हो, डिजर्विंग कैंडिडेट्स भी आगे आएँ और डिजर्विंग पार्टीज भी आगे बढ़े, इसलिए ऐसा सजेशन है कि भाई स्टेट फंडिंग हो, है ना, मतलब बहुत एक्स्ट्रा पैसा भी खर्चा ना हो, स्टेट फंडिंग हो, स्टेट फंड करे पार्टीज को कि भैया इतना पैसा है, इतना बजट है, इतने में तुमको क्या करना है, इलेक्शन लड़ने हैं, ठीक है, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये 3 सजेशंस हैं। तो ये सजेशन हो गए, ये चैलेंजेस हो गए और ये एफर्ट्स हो गए। ध्यान रखना, शब्दों को इधर उधर मत कर देना। वहीं यहाँ पर बोला गया है व्हाट आर द वेरियस पार्टी सिस्टम दैट आर सीन इन द वर्ल्ड। कौन कौन से अलग अलग पार्टी सिस्टम हैं जो कि वर्ल्ड में देखे जाते हैं। तो 1 पार्टी, 2 पार्टी और मल्टी पार्टी। तो 1 पार्टी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एक ही पार्टी के चांसेस होते हैं गवर्नमेंट बनाने के। 2 पार्टी ऐसा सिस्टम जिसमें 2 पार्टी के चांसेस होते हैं गवर्नमेंट बनाने के। और ऐसा सिस्टम जिसके अंदर बहुत सारी पार्टी इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करने के लिए लड़ रही होती हैं, कंपटीशन में आ रही होती है, अलायंस बना रही होती है, कोलिजन बना रही होती है, बहुत सारी पार्टी, यानी कि सेवरल पार्टीज compete टू पावर एंड मोर देन 2 पार्टीज हैव अ चांस ऑफ कमिंग टू पावर, है ना, और फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसा किसके केस में होता है, इंडिया के केस में होता है। 2 पार्टी सिस्टम यूके यूएसए में देखा जाता है और 1 पार्टी सिस्टम चाइना में देखा जाता है। क्लियर है। तो ये आपके हो गए क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। सभी कुछ एकदम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पे, वेबसाइट पे और मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पे भी। आप आसानी से घर बैठे बिना किसी पैसा खर्चा किए बढ़िया से सारे वीडियोस देख सकते हो, बहुत सारा नॉलेज गेन कर सकते हो और एग्जाम में एक्सेल कर सकते हो। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना कर जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।